हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये सूट मेरे क्लाइंट का है। उनको ये बेल हटवानी है और इसमें पेलर में बेल लगवानी है और गले में थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाना है। सिंपल लुक करवाना है उनको इस सूट का। चलो मैं इसका सिंपल लुक करके दिखाती हूँ आपको कैसे लगता है, पेलर पैंट का भी और कमीज़ का भी। ये बड़ी बड़ी आस्तीन, ये बड़ी बड़ी बेल हटा दूँगी ये, और छोटी सी बारीक नाजुक सी बेल लगानी है इन सब पर। ये मोती वोती सब हटाने हैं। ये हमने आस्तीन ले ली, 2 इंच का मार्जिन लिया, 17 इंच की हमने लंबाई। पहले हम सबसे पहले आस्तीन काटेंगे। 2.5 इंच की हमने यहाँ से निशान लगाया, 4.5 का यहाँ से लगाया, और ये हमने 9 इंच की इसी लंबाई है हमारी, हमने गोलाई कर दी और यहाँ से हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई और छटिंग, अब हम छटिंग कर रहे हैं इसकी। ये हमारी छटिंग हो गई और ये देखिए हमने गोलाई सब काट ली। अब इसके बाद बुकरम लेते हैं। बुकरम हमने आधा इंच ऊपर से नीचे से लेकर 2 इंच का निशान लगाया, बीच का 1 इंच का निशान लगा के हमने इसकी गोलाई अंडा शेप गोलाई कर दी। अंडा शेप गोलाई करने के इसकी हमने कटिंग कर ली। हमने इसकी कटिंग करने के बाद देखिए, अब हमें सूट में इसे लगानी कहाँ है वहाँ दिखाते हैं। अब हमें इसे यहाँ बनाना है, यहाँ लगाना है। अब इस पर हम कपड़ा लगाएंगे। इससे हमने कपड़ा लगा लिया। ये हमने कपड़ा लगा के ऐसे बन गया हमारा। अब हम इसका, ये देखिए, अब हम इसके गले के बीच का सेंटर लेंगे, तीरे से तीरा मिला के, और बीच के सेंटर का चौक का निशान लगाएंगे एक। ये हमने चौक का निशान लगा दिया। अब हम इसको बिछाएंगे। यहाँ पे हमने निशान घेरा कर लिया। ये नग लगे, नग हटा दिए। अभी हमने जो बुकरम का गला बनाया था इसके भी हमने बीच का सेंटर लगा लिया और इसको सेंटर से सेंटर लगा के हम बीच की सिलाई लगाएंगे। बीच की सिलाई लगा ली मैंने, और इसकी हमारे बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी। अभी हमने जो हमारी अंदर की सिलाई है बुकरम की, यहाँ से हम किनारे किनारे सिलाई लेंगे, इसकी किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, हमें घुमाते हुए हम सिलाई ले जाएंगे पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। और हमें आहिस्ता से करनी, इसमें नग लगे हुए हैं इस वाली कमीज़ में, तो इसमें थोड़ी सी टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ रहा है। ये हमने इस पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इस मशीन को हम धागा काटने के बाद अब इसके हम कट लगाएंगे। ये देखो, अंदर से ये बाहर से, ये हमारे कट लगाएंगे। पहले एक हम बड़ा कट लगाएंगे, जो हमारा ये गला कटे नहीं है, अचानक लगाने के बाद लगाएंगे तो। अब हमने इसमें बड़ा कट लगा के, हम सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, हम इसके कोने पे, चारों कोनों पे कट लगाएंगे। सारे पूरे बराबर कट ले लेंगे हम इसके। अब इसे हम अंदर, ये हमारे सारे कट तैयार हो गए। अब इसको हम अंदर कर देंगे, सीधी तरफ से अंदर कर देंगे। अब ये देखो, हमारे अंडा शेप बन गई। अब इसके हम बेल लगाना शुरू करेंगे। बेल लगाएंगे हम मुड्डे से, मुड्डे की हमारी फिटिंग है वहाँ से शुरू करी हमने बेल। और ये आहिस्ता आहिस्ता हमने बेल आधा पौन इंच, आधा इंच छोड़िए हमने, जो हम इस पर आस्तीन लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी कंदी आ गई। कंदी से हमने कोना बनाया यहाँ पर, अपने सीधी सिलाई करी। फिर यहाँ पे हमारा गला आ गया, गले का भी हमने यहाँ पर कोना बनाया। कोना बना के ये हम यहाँ से हम किनारे किनारे सिलाई लेंगे, किनारे किनारे सिलाई लूँगी इसकी मैं। नग की वजह से थोड़ा मेरी मशीन ज़रा हिल रही है, नग लगे हुए हैं, नग हटाने पड़ रहे हैं हमें हाथों हाथ। अभी हम यहाँ पर कोने पर आ गए, हमने जहाँ पर डिज़ाइन बनाया था। अभी डिज़ाइन देखो, बुट ऊपर न करेंगे, सुई नीचे। ये डिज़ाइन हम यहाँ से सिलाई करेंगे। फिर बेल पे भी हमारा करदाना लगा हुआ है। और यहाँ से फिर हम कोने पर आएंगे, यहाँ से हम फिर सीधा इस कोने पर आएंगे, बुट ऊपर सुई नीचे, इसका मोड़ ले लेंगे हम। यहाँ से भी ऐसे करेंगे। और हम यहाँ पर दूसरी कंधी पर आ गए। ये देखो, यहाँ पर आ गए हम गले पर, गले के कॉर्नर पे। अब इसको यहाँ पर हमारा ये गोल गोल का हमें बेल लग गई। अब इसको हम बेल को लगाते हुए ले जाएंगे ऊपर कंधी तक। ये रहे, इस तरीके से हम कंधी तक बेल लगाएंगे यहाँ से। ये हमारी कंधी पे आ गई। यहाँ पे भी हमने कोना बनाया और हम इसे नीचे ले जाएंगे ऐसे ही, वही। ये रहे, हम मुड्डे पे आ गए। अब मुड्डे पे भी हमने कोना बनाया और नीचे हम आधा इंच छोड़ते हुए चलेंगे सिलाई को, कपड़े को छोड़ते हुए चलेंगे, और हम दूसरे मुड्डे पे इस बेल को लगाकर काट लेंगे। ये हमने बेल यहाँ से करके काट ली। अब ये देखिए, हमारे पहले ऐसे थी ये कमीज़, और अब हमारी ये बेल लगने के बाद ऐसे हो गई। बेल लगाने के बाद ऐसा लुक है इसका, पहले ऐसा था।
अब हमने दामन पे भी बेल लगा ली। दामन के आगे पीछे बेल लगाएंगे हम। दामन के आगे पीछे बेल लगा लिया, आधा इंच हमने छोड़ दिया, अंदर को फोल्ड कर देंगे हम सिलाई इसकी बेल को। दोनों तरफ हमने बेल लगा लिया आगे पीछे दामन पर। अगर हमारी बेल बचेगी तो हम एक ऊपर और लगा देंगे, 2 ले लेंगे हम। पहले हम पेलर पैंट पे लगाएंगे, फिर हम बचेगी तो हम इसके दामन पे भी लगा लेंगे। ये हमने आस्तीन मोड़ी। अब आस्तीन के हम जो हमारी सिलाई है आस्तीन की, उस सिलाई पे बेल रख के लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाएंगे, सिलाई के ऊपर लगाएंगे हम। जो हमारा आधा इंच बाहर निकलेगा तो पाइपिंग जैसा लगेगा। अब ये देखो मुड्ढा नापेंगे। मुड्ढा हमारा आया 9 और हमारी आस्तीन की फिटिंग आएगी 8। अब आस्तीन की फिटिंग नापेंगे हम। 9 यहाँ से हमने 8 ली, यहाँ से 5, इसको 8 को 5 के हमने सीधी लाइन खींच दी सेफर फुट्टे से। सेफर फुट्टे से लाइन खींचने के बाद अब इसमें कमीज़ में आस्तीन जॉइंट करेंगे। पहले हमने जो सिलाई उधेड़ी थी फिटिंग की, पहले उन सिलाइयों पे हम सिलाई मारेंगे, स्टिच करेंगे। ये हमारी आस्तीन भी तैयार हो गई। अब देखो हमने जो सिलाई उधेड़ी थी कमीज की, वो सिलाई पे हमने सिलाई लगा ली। इससे पहले हमने आस्तीन तैयार करी थी, फिर हमने ये सिलाई करी। दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी मैं। ये देखो इस तरीके से। अब हम आस्तीन को सीधा करेंगे, कमीज़ को उल्टा रखेंगे और इसके अंदर मुड्ढे के अंदर डाल के आस्तीन को जॉइंट करेंगे। अब ये देखो हमने ऐसे जॉइंट कर रहे हैं। हमने जो आधा इंच का गैप छोड़ा था अंदर बेल लगाते वक्त, वो वाले जॉइंट पर ही हमें सिलाई लगानी है। ऐसे हम सिलाई लेते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई ऊपर दिख रही है, इसलिए हम सिलाई की किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, जो हमारी बेल दबे नहीं सिलाई में। अब यहाँ से हमने हमारा कोना आगे फिटिंग का कोना, आस्तीन का कोना, इसको कोनों को तिकोना करेंगे हम। ऐसे करके तिरछा करेंगे, इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चढ़ा देंगे। ये हमारी हो गई गोल आस्तीन। ये अब देखो हम इसे दिखाते हैं कैसे लगी है। ये सीधा करके दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी देखो कितनी फिनिशिंग से ये हमारी बेल भी लग गई, आस्तीन भी लग गई और हमारी बेल सिलाई में भी नहीं दबी। ये देखो पूरे मुड्ढे पर आगे आगे लगाई है हमने बेल, पीछे मुड्ढे पर नहीं लगाई, आगे मुड्ढे पर। ये देखो हमारा लुक कैसा लग रहा है इसका। अब हम लेंगे पेलर पैंट के मोती काट लिए हमने, सारे छुटा दिए, धागे वागे सब साफ़ कर लिए। ये ऊपर के मोती, ये ऊपर की जो तितली पे लगे मोती, ये हम रहने देंगे। उन्होंने कहा ये रहने देना। और ये हमने इसकी फिटिंग उधेड़ ली बोर्ड पेलर पैंट की। अब यहाँ से हम सिलाई की साइड में से बेल लेंगे, यहाँ से ये लगाएंगे, एक कॉर्नर पे ऐसे लगाएंगे, बुट ऊपर करेंगे, सुई नीचे, बुट ऊपर सुई नीचे, कोना मोड़ेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई लेते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे चारों कोने तैयार हो गए। अब जो हमने नीचे ली थी सिलाई, उसकी बराबर में हम एक बेल को इसकी बराबर में ले लेंगे, 2 बेल को ले लेंगे हम। ये एक हमारी इस सिलाई की पार हो गई, एक हमारी इस सिलाई की पार, 2 बेलों का डिज़ाइन आ गया। ये हमारा डिज़ाइन बन गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हमने जो ये हमारी जो बेल बची है, इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये कर दिया हमने। अभी हमारे से फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जो हमने उधेड़ा था उस निशान पे सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारे निशान सिलाई के ही बन गए हैं। ये हमने सिलाई लगा ली दोनों पाई चौकर, बॉटम से लेकर जहाँ तक हमने उधेड़ी थी हमारी सिलाई लग गई। अब ये देखो सीधा करके ये हमारा बेल लगाने के बाद कितना प्यारा लुक लग रहा है, मोतियों से भी अच्छा लग रहा है ये हमारा। ये देखो पहले ऐसा था, ये पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ये हमारा पेलर है, ये हमने दोनों हैंगर में टांग के आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी बेल लग गई, हमारा सूट तैयार है। अब वो ले जा सकती हैं। हमारे क्लाइंट देखकर बहुत खुश हुए, आप भी खुश होना और हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हमारे ये कैसा लगा आपको, सिले हुए सूट में से डिज़ाइन बनाना कैसा लगा। आप भी अपने गले नए लुक दें अपने गलों को। जो आप सूट नहीं पहनते, हैवी सूट है, उन्हें सिंपल सूट